नीट का एग्जाम एनटीए ने काफी अव्यवस्थित ढंग से कराया। एनटीए मानने को तैयार नहीं कि हमने किया है ऐसा। बच्चे चीटिंग करके पास हुए हैं, उनका तो हो गया सिलेक्शन, हम लोगों का क्या होगा? डॉक्टर्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो खुद ही अस्वस्थ होगी तो देश कैसे स्वस्थ रहेगा? कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कईयों ने सुसाइड कर लिया। तो एनटीए है उसको फेयर डिसीजंस लेने चाहिए। कितने भी जगह पे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं उस पर कोई आंसर नहीं हमें एनटीए की तरफ से मिला है। उन मार्क्स के आधार पे बच्चों को कॉलेजों के अंदर सीटें मिल जाएंगी तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन का क्या फ़ायदा होगा? क्या फिर आप उस बच्चे को जो ऑलरेडी कॉलेज में चला गया उसको उससे वापस ला सकते हो? प्रधानमंत्री जी किसी चीज में दखल देते ही नहीं। उनकी सरकार बन गई, वो हर पेपर कराएंगे लेकिन लीक हो जाएगा। कोई पेपर साफ तरीके से कराया ही नहीं आज तक। जांच होनी चाहिए एक बार और कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बेस्ट मार्क्स देकर किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं बनाया जा सकता है। एनटीए नाम की संस्था के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है। मैं अपने विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ एनटीए के माध्यम से क्या हो रहा है एडमिशंस में। अब नीट एग्जाम पर जारी अखिल भारतीय प्रदर्शन और 24 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का परीक्षण करूंगा। 15 दिन होने लगे हैं। नीट का विवाद खत्म होने की बजाय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में फंस कर रह गया है। कैंडिडेट उम्मीद से सरकार और कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। मांग नीट एग्जाम कैंसिल करने की है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक यह कह चुका है कि री एग्जाम होगा, और वो भी सिर्फ उन 1563 बच्चों का जिनको लेकर सवाल उठ रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? 24 लाख बच्चों के साथ परीक्षा के नाम पर कोई धोखा नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने भी ये 9 जवाबों को अपने सामने रखा है। यानी सारी दुनिया को बताया है, तमाम आरोपों को उन्होंने नकार दिया है जो एनटीए पर लगाए जा रहे थे बच्चों की तरफ से। आज पटियाल सबूतों के साथ और डंके की चोट पर एनटीए के झूठ का पर्दाफाश करेगा। इस कड़ी में सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखानी है। 5 मई को नीट परीक्षा के बाद बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक की एफआईआर लिखी गई थी। 13 लोग अरेस्ट भी हुए थे। अदालत ने उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। पटना पुलिस को दिए गए बयानों में आरोपी कैंडिडेट ने भी यह बताया था कि नीट एग्जाम एक दिन पहले ही उन्हें मिल गया था और पेपर सॉल्व करने के लिए उन्हें आंसर शीट भी मिली थी। पटना में पेपर लीक मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट कर रही है बिहार पुलिस की। एक दावा और है, और वो ये है कि पटना के एक स्कूल की छत पर नीट परीक्षा के जले हुए पेपर मिले थे। इन जले हुए पेपर की जांच के लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने एनटीए से नीट पेपर की एक मूल कॉपी मांगी थी, लेकिन अभी तक एनटीए ने वो मूल कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई है। गुजरात से गोधरा तक यानी नीट धांधली मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से एक आरोपी एग्जाम के दौरान एक स्कूल में एनटीए का कोऑर्डिनेटर भी था। आरोपियों के पास 30 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट मिली। दावा यह किया जा रहा है कि एग्जाम में नकल कराने के लिए आरोपियों ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चेक के जरिए ली थी। अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों पर एनटीए ने 9 पॉइंट्स जारी कर दिए हैं और हर आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। लेकिन एनटीए को अब ये 3 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। इससे उनकी सफाई पर गंदगी की मोटी चादर नजर आती है और इसे वो जरूर नजरअंदाज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब परत दर परत छात्रों के आरोपों और एनटीए के जवाबों का परीक्षण देखिए। छात्रों ने 5 मई को परीक्षा के बाद पेपर लीक होने का आरोप लगाया। एनटीए ने अपनी सफाई वाले पहले पॉइंट में पेपर लीक के आरोपों को नकार दिया। एनटीए का कहना है कि मामला नकल और नकली कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है, पेपर लीक से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एनटीए के पहले झूठ के खिलाफ पेश किए जा रहे सबूत अब आप इन्हें गौर से देखिए। पटना में पेपर लीक मामले की जांच के लिए पटना एसएसपी ने
तेज नारायण सिंह जांच को जांच अधिकारी बनाया। तेज नारायण सिंह ने जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कई बड़े पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन अगर आप तीसरे पॉइंट्स पर गौर करेंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसे हमने मार्क किया हुआ है, अगर आप 3 नंबर पॉइंट पर नजर डालेंगे तो उसमें तेज नारायण सिंह ने साफ साफ लिखा हुआ है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक का अपराध हुआ है। दावा जांच में मिले सबूतों के आधार पर ही किया गया है जांच अधिकारी की तरफ से। पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ अमर कुमार की रिपोर्ट और बयान में भी यह दावा किया गया है कि नीट का पेपर पटना में 4 मई की रात को ही लीक हो गया था। एग्जाम 5 को था लेकिन 4 को ही लीक हो गया। 20-25 कैंडिडेट्स के पास यह पेपर था। लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में पर्चा आंसर शीट समेत उन कैंडिडेट्स को मिला था। अगले दिन परीक्षा में 100% वही पेपर आया था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तेज नारायण सिंह ने अपनी जांच के आधार पर यह भी बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में पेपर लीक के लिए जेल जा चुके हैं, यानी वही गिरोह था जो पहले जेल जा चुका था, उसी ने यह कांड किया। पटना पुलिस की जांच में साफ है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक के सबूत छात्र भी दे रहे हैं। एग्जाम देकर आई पटना की नीट कैंडिडेट्स को सुन लीजिए और तस्वीर थोड़ी सी साफ हो जाएगी। वहीं पे बाजू में मेरे एक लड़की खड़ी थी। मेरे कोड में जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, वो उस पेपर के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चंस मैंने बाहर देखा था उसके हाथ में जो एग्जैक्ट ऑप्शंस भी वही थे और क्वेश्चन के सीरियल वाइज भी वही थे, जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि उसके हाथ में ऑलरेडी नीट का पेपर था, नीट के सेंटर पे। नीट का पेपर लीक हुआ था, इसका सबूत आपने देख लिया। अब ग्रेस मार्क्स पर एनटीए की सफाई वाले पॉइंट नंबर 2 का परीक्षण। कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि नीट में इस बार अचानक छात्रों के इतने मार्क्स कैसे आ गए। जब 2013 में सिर्फ 2 टॉपर थे तो 2024 में टॉपर्स की संख्या बढ़कर 67 कैसे हो गई। अब इन आरोपों पर एनटीए का क्या कहना है। एनटीए कहता है इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, पेपर ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व किया था, इसीलिए मेरिट बढ़ गई। एनटीए कहता है कि छात्रों को एनसीईआरटी की किताबों से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। पटियाल ने आपको पहले ही यह बता दिया था कि कोचिंग सेंटर्स ने कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनको 3D प्रिंटर बना दिया है, जिसमें खटाखट जवाब देने के लिए कॉपी निकलती रहती है और बच्चे फटाफट सॉल्व करके एग्जाम देते रहते हैं। इसके पीछे बच्चों का क्या हाल है और बच्चों को किस तरह उस भट्टी में पकाया जाता है। जो घर में रहकर तैयारी करते हैं, अब इसका असर उन बच्चों पर पड़ता है। मेरिट बढ़ने का एक बड़ा कारण कोचिंग सेंटर्स को भी माना जा रहा है, लेकिन एनटीए कहता है कि ज्यादा छात्र आए इसलिए ज्यादा टॉपर हो गए, जबकि इसकी जड़ में कोचिंग सेंटर है जो कंपटीशन के लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ रहे हैं। एनटीए को इन पर पाबंदी लगवानी चाहिए, लेकिन वो संख्या के नीचे अपनी गलती को दबा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मेरिट स्कैम के आरोपों पर क्या कहना है, आप वो भी सुनिए। उसके बाद एनटीए की सफाई वाले बाकी 7 पॉइंट्स का परीक्षण मैं सबूतों के साथ करूंगा। जिम्मेदारी संभालते ही सबसे पहले आपके सामने जो विवाद आया है नीट का, जिसमें 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में है। नहीं, कोई अधर में नहीं है। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों के मन में आश्वस्त, मैंने आज विद्यार्थियों को मिला भी, उनके अभिभावकों को भी मिला, मैंने आश्वस्त किया। इस बार भी परीक्षा में बोझिला कम करवाया गया है। परीक्षा के क्वेश्चन सब 12वीं की स्तर पे हो, जिसमें जो एक लार्जर प्रश्न है, परीक्षा की बोझ के कारण बच्चे जब अपने जान गंवा देते तब सब चिंतित होती हैं। कुछ रिफॉर्म सरकार ने किया है जिसमें से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप कहें कि 67 जो बच्चे ने टॉप किया है उसकी वजह क्योंकि पेपर इजी आया था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो छात्रों के जहन में भी संशय है, डाउट है, वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, वरना इतने सारे बच्चे 720 में से 720 नंबर कैसे ला रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों में भी टॉपर बच्चे अच्छे नंबर पे होते थे, इस बार ये 61 हुए हैं। क्या बच्चों को अपने जान गंवाने देना चाहिए था? क्या उनकी परीक्षा को सरलीकरण नहीं करना चाहिए था? क्या कम बोझिला नहीं करनी चाहिए था? एनटीए पर तीसरा आरोप ग्रेस मार्क्स को लेकर है, क्योंकि 67 में से 44 कैंडिडेट्स ग्रेस मार्क्स की वजह से ही टॉपर बने थे। एनटीए का कहना यह है कि 6 कैंडिडेट्स को लॉस ऑफ टाइम के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए यहां भी गलत है।
क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को आधार बनाकर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का दावा किया है, वो रूलिंग तो क्लैट एग्जाम को लेकर थी और ये एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। लेकिन नीट का एग्जाम ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन एग्जाम के टाइम की गणना करना आसान है, लेकिन ऑफलाइन में लॉस ऑफ टाइम की गणना किस आधार पर की गई, यह बड़ा सवाल है। छात्रों का यह भी आरोप है कि टॉप 100 कैंडिडेट्स को खास शहरों में सेंटर क्यों दिए गए। इस पर एनटीए का कहना यह है कि टॉप 100 कैंडिडेट्स को 17 राज्यों में 55 शहरों के अंदर 89 सेंटर्स में बांटा गया था। हरियाणा के एक सेंटर में कई टॉपर्स के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए कि एनटीए इस पर कोई सफाई क्यों नहीं दे रहा, यानी इसका मतलब क्या समझा जाए। एनटीए से पूछा गया कि आप यह बताइए कि राजस्थान के सवाई माधोपुर सेंटर पर क्या हुआ था। एनटीए का कहना है सेंटर अधीक्षक ने गलती से इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स को हिंदी और हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स को इंग्लिश भाषा में पेपर दे दिया था। यह सफाई है एनटीए की, यानी एनटीए खुद मान रहा है कि 4:25 पर सोशल मीडिया पर एनटीए जो नीट का एग्जाम करवाता है वो पेपर शेयर कर दिया गया, जिससे यह लगने लगा कि पेपर लीक हो गया। लेकिन एनटीए ये नहीं बता रहा कि जब एग्जाम 2 बजे शुरू हुआ और 5:20 तक चला था, तो फिर 4:30 बजे पेपर सोशल मीडिया पर कहां से और कैसे आ गया। वो तो खत्म होने के बाद ही आ सकता था, वो बीच में ही कैसे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि एनटीए खुद ही पेपर लीक के सबूत दे रहा है और यह मान नहीं रहा कि यह पेपर लीक हुआ था। है ना गजब की बात। लाखों छात्र परेशान हैं, लेकिन एनटीए सिर्फ सफाई देकर पल्ला झाड़ रहा है। आज नीट के कई कैंडिडेट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर अपना पक्ष रखा। छात्रों ने क्या कहा पहले ये सुनिए, उसके बाद एनटीए की सफाई वाले पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 का परीक्षण करूंगा। रीनीट की आप लोगों ने फिर से मांग की है कि रीनीट होना चाहिए। हाँ, रीनीट के लिए कहा तो उन्होंने कहा ये तो चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस चीज़ पे अभी हम सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। 3 मांगे आपने क्या मुख्य तौर पर रखी थी और उस पर मंत्री जी ने? हमने कहा कि एनटीए पे कार्रवाई होनी चाहिए और रीनीट हमारा होना चाहिए और एनटीए को थोड़ा सा एक्शन एनटीए के ऊपर रहना चाहिए। जो छात्र मिलने आए थे हर्ष, उनके फादर हैं हरिओम जी, आप भी जो मुलाकात में मौजूद थे, क्या बातचीत हुई? हमसे पहले जो बच्चों की बात हुई उन्हें बताया, मैंने अपने दुख को कहा कि हमारे तरह कई गार्जियन ऐसे हैं देश में, हजारों में नहीं लाखों में हैं, जो व्यथित हैं, उनकी पीड़ा को समझा जाए। और आपने जो कल बयान दिया था उससे हम लोग आहत हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अगर बयान दिया आहत है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं न्याय करूंगा आपके साथ, भरोसा। नीट स्कैम में आरोप है कि पैसे लेकर सॉल्वर गैंग ने गड़बड़ी की है। इस पर एनटीए का कहना है कि एग्जाम में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एनटीए ने केस दर्ज कराया है। कुछ राज्यों में पुलिस ने भी केस दर्ज की है इस सिलसिले में। एनटीए खुद एग्जाम में गड़बड़ी की बात कबूल कर रहा है, लेकिन वो किस तरह की गड़बड़ी थी, पेपर लीक था या कुछ और था, एनटीए ये नहीं बता रहा। लेकिन गोधरा पुलिस एनटीए से उल्टा दावा कर रही है। तुषार भट्ट जो है वो स्कूल का टीचर भी है, जलाराम स्कूल का टीचर भी है और साथ में ये नीट की एग्जाम थी। उस टाइम पे वो एनटीए के जो ये एग्जाम कन्वीन करवाते हैं उनकी ओर से ये सेंटर पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे भी था, तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाने में भी उसका रोल था। और साथ में जो ये आरिफ है वो ये पूरी जो डील जो वालियों से पेरेंट्स से हो रही थी उसमें वो बिचौलिए का काम कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।